Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बुद्धसेन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद बुद्धसेन पर। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सेशन में हम देखेंगे लगभग 300 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के होंगे। देखिए, आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आज की इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक के आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आपके आने वाले सुपर टेट में 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाएंगे सूचना प्रौद्योगिकी के। तो सुपर टेट वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी, ट्रिपल सी वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी, और साथ में एसएससी बैंक। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपके एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाएगा तो आप जो है इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि अगर आपने तैयारी भी की है तो एक बार आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने बकवास बहुत कर ली है, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल, अगर आपको पहले से ध्यान है तो आपको दोबारा से रिपीट हो जाएगा। कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता हैं चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे, तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था चीनियों ने। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया था पास्कल, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में पास्कल ने किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था जेपी एकर्टन ने। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन जो है आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ हम लगभग 300 क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। IBM PC का आविष्कार 1981 में किया था विलियम सी लॉयथ ने। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था 1833 में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। तो कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है CPU में। हर एक प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से रिवाइज करके एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी होता है 2 प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो वीडियो को चालू करके आप जो है केवल एक प्रकार से ऑडियो सुन करके आपको याद कर लेना है, ये भी आप कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी होता है 2 प्रकार का होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाता है, तो कर्सर कहलाता है। आप देखे भी होंगे, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई सा आपने प्रोग्राम जब आप खोलते हैं उस पर आपका एक जो फुल स्टॉप जैसा रेखा आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है, वही आपका कर्सर को इंगित करती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है 4 प्रकार की। रैम का विस्तृत रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ध्यान रखिएगा, RAM। तो रैम का विस्तृत रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का विस्तृत रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करना है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप अच्छे से इसे 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कीबोर्ड की संख्या बहुत बार पूछी जाती है, तो कीबोर्ड की बटन की संख्या 101 आपको ध्यान रखना है। तो कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है। कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी पटल या हिंदी नाम समझ लीजिए, तो कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी पटल होता है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है तो शटडाउन जो होती है प्रक्रिया, वो आपकी कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटअप। तो बूटअप जो होता है आपका कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है CPU। इसके पहले हमने पढ़ा भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है। मॉनिटर को कहा जाता है VDU।
वीडियो मॉनिटर को कहा जाता है। फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, F1 से लेकर F12। ये बात आपको ध्यान रखना है, इनकी संख्या 12 होती है, F1 से F12 तक। फोर्ट्रान जो है एक प्रकार का भाषा का नाम है, सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेनफ्रेम हेतु। तो फोर्ट्रान ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर भाषा है। MCIR का शाब्दिक अर्थ होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। तो MICR का पूर्ण रूप आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती है, तो डिजिटलाइजेशन कहलाती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। जब भी आपसे पूछा जाए सिद्धार्थ, आपको ध्यान रखना है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के। डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। तो डिस्क पर परत पूछी जाती है आपसे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन हम आप यहाँ पे लाए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। तो केबी का फुल फॉर्म भी यहाँ आपका रिपीट होता है, केबी यानी किलोबाइट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स के, ध्यान रखिएगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवेक। नार्टान है, तो नार्टान एंटीवायरस टूल है। वायरस होता है एक प्रकार का प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर के अंदर जाकर के आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण है वायरस। कंप्यूटर का IC चिप्स बना होता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलोर को, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। WWW का पूर्ण रूप आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो फुल नेम आपको याद रखना है WWW का। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 और 90 के बीच में हुआ है। तो ये जो डेट है आपको ध्यान रखना है 1989 1990। तो भारत की सिलिकॉन वैली, हमने अभी इसके पहले कहा था कंप्यूटर में बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, बंगलौर को कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्विस है। जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था 1614 ईस्वी में। CD रोम का शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है CD रोम का। तो C और D का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, और रोम का पहले आप जान लीजिए रीड ओनली मेमोरी। इसके पहले ऊपर भी हमने आपको बताया था रैम और रोम का फुल फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लॉपी का साइज होता है 3.25 से 5.25, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो हर बार हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और इसी से जो है क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं, उसके बाद नए तरीके के क्वेश्चन आपको जो मिलते हैं वही क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे। तो इसलिए इस जो है आप इन सभी क्वेश्चन को पहले याद कर लीजिए, उसके बाद कुछ और नए तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको याद करना है। लेकिन जो है 70% जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से आपका कवर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपको हर एक क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि आपकी जो शुरुआत होगी इन्हीं सब क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से आपको याद कर लेना है। अगर 1-2 बार वीडियो को देखते हैं तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। तो इंटरनेट जो होता है विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है।
कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉग आउट। लॉग आउट की जो प्रक्रिया है वो आपको कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है। लैन का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। वैन का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो वैन का फुल नेम है W से वाइड और A से एरिया, N से नेटवर्क। ऐसे आपको याद कर लेना है। हर एक फुल फॉर्म जहाँ आपको मिल रहे हैं आप उसे जो है, अगर आपके पास समय है तो आप जो है बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ याद कर सकते हैं। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परमपदम। देखिए इस वीडियो में चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं और अधिक आपको जो है याद करना है तो वीडियो को प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। वहाँ से जा कर के और काफ़ी सारे वीडियोज हैं जो आपके हाई लेवल के भी क्वेश्चनों को पढ़ाया गया है, तो वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। परम पदम संबंधित है तो ये कंप्यूटर से संबंधित है, क्योंकि इसके ऊपर हमने पढ़ा है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम पदम है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर परम 1000 परम 1000 है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण हैं, हार्डवेयर जितने हैं ये सभी आपके कंप्यूटर के मशीनी उपकरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। लैन जो है प्रयुक्त होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। इसके पहले हमने इसका फुल फॉर्म भी पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। डी से आपको ध्यान रखना है डिस्क, O से आपको ऑपरेटिंग, S से आपको सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, जिसे आप डिस्क संचालन प्रणाली हिंदी में कहते हैं। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। तो जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा कंप्यूटर जो है गणितीय क्रियाकलाप करता है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान के द्वारा। वायरस होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्राम। देखिए बैकअप प्लान क्या होता है कि वही चीज़ हमने जो है स्टोर करके रख लेते हैं, वो आपका बैकअप प्लान होता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है हम उसको उपयोग में लाते हैं। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। देखिए एक्सटेंशन नेम हर एक फाइल में होता है, जिसे आप जो है नहीं दे सकते, उसे कंप्यूटर खुद देता है। जैसे अगर MS वर्ड में एक्सटेंशन फाइल का नेम आपको लिखा मिलेगा तो वहाँ आपको .doc लिखा मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके पहले आप जो भी रीनेम करेंगे वो आप लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आपको ये .doc अवश्य मिलेगा। चाहे आप JPG PNG कुछ भी आप फोटो है JPG में आप उसको नया नाम देते हैं तो नया नाम आप दे पाएंगे, लेकिन लास्ट में उसका जो है एक्सटेंशन फाइल नेम JPEG JPG PNG जो भी होगा उसे आप चेंज नहीं कर सकते। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। उस नाम को जो है वो कंप्यूटर खुद देता है। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या होती है। तो अधिकतम कॉलम आपकी 1024 होते हैं वर्कशीट पर। वर्कशीट यानी एक्सेल पर ध्यान रखना है। और रोज जो आपके होते हैं 1024। तो कॉलम 1024, रोज 1025। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना है कॉलम्स 1024 और रोज 1025। वर्कशीट पर इनकी अधिकतम संख्या आपको याद हो गई होगी। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई लाइन प्रति मिनट नापी जाती है। नॉट गेट पूर्ण करता है इनपुट को। नॉट गेट पूर्ण करता है इनपुट को। मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। तो आपको ध्यान रखना है मैन का पूर्ण रूप मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। तो इंटरनेट के माध्यम से जो हम संदेश भेजते हैं वो आपका ईमेल कहलाता है। पावर पॉइंट का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है तो कंप्यूटर अशुद्धि बग कहलाता है बग। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर हुए।
तो सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है तो 3600 चक्र प्रति मिनट। ये हार्ड डिस्क की स्पीड आपको ध्यान रखना है। 3600 हार्ड डिस्क की स्पीड प्रति चक्र मिनट। HTTP का पूरा नाम, एस से आपका हाइपर, टी से आपका टेस्ट और दूसरा टी से आपका ट्रांसफ़र और पी से प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको याद करना है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। एस से आपका हाइपर, टी से आपका टेस्ट, एम से आपका मार्कअप, एल से आपको लैंग्वेज। तो हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको याद रखना है। ये बेकार की चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको याद करना है। डिस्क की घूर्णन गति होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। तो 150 से 250 चक्र प्रति मिनट डिस्क की घूर्णन गति होती है। और हार्ड डिस्क की स्पीड आपकी जो चक्र में पूछी गई है ये 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। कोबोल भाषा का उपयोग होता है व्यावसायिक कार्य में। व्यावसायिक कामों में कोबोल भाषा का उपयोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम खेलने में। पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। ये पीसी का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है इंफॉर्मेशन यानी सूचना, हिंदी में से कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सूचना। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबैकस। अबैकस जो है सबसे पहला कंप्यूटर डिवाइस है जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये आपके सामान्य एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल कंप्यूटर बस सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जनरली ये सामान्य एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ALU का पूर्ण रूप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन। जॉयस्टिक जिससे आप गेम खेलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको ध्यान रखना है IBM का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में। RPM में हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था फोर्ट्रान। इसके पहले सबसे ऊपर हमने बताया था फोर्ट्रान आपकी कंप्यूटर की भाषा है। तो ये लैंग्वेज है। तो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज आपका फोर्ट्रान है। कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज का मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए। तो कंपाइलर आपको ध्यान रखना है, कंपाइलर का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं, 0 और 1। 0 और 1 आपके द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं। डॉस और विंडोज है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों जो नाम दिए गए हैं विंडोज और डॉस, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 कैरेक्टर का। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं 3 कैरेक्टर। जैसे आपने इंस्ट्रक्शन देखा था .doc, तो ये आपका एक्सटेंशन होता है। लोटस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो लोटस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से।
एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। Y2K जो है एक वायरस था, ये आप जो है ध्यान रखिएगा। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम 1000 को विकसित किया तो सीडैक ने जो है परम 1000 को विकसित किया। कंप्यूटर की असेंबली भाषा द्विआधारी संख्या है। फ्लॉपी है एक मेमोरी डिवाइस। 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं तो 1.44 MB। तो ये 1.44 MB आप जो है 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह आपके लगभग 300 क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप जो है वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, वरना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मिलेगा नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।